हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। झारखंडी जोहार सभी को। अ, झारखंड में जेटेट का एग्ज़ाम 10 सालों के बाद होने जा रहा है और आप लोग जेटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद है कि जेटेट का फॉर्म भी भर दिए होंगे और तैयारी अच्छे से जोर-शोर से चल रही होगी। तो जो भी सोशल साइंस के लिए पेपर 2 में सोशल साइंस के लिए जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। तो सोशल साइंस में हमें क्या-क्या पढ़ना है, थोड़ा-सा सिलेबस को डिस्कस करते हुए और हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्या-क्या पढ़ना है और क्या हम लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा-सा ब्रीफ में देखते हैं। आपको हिस्ट्री में आपके लगभग 15 टॉपिक दिए हुए हैं। तो इतिहास के लेखन के स्रोत: प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम और प्रारंभिक राज्य, प्रथम राज्य सम्राट अशोक, मौर्यकाल। ठीक है, मुगल साम्राज्य, शहर, व्यापार, कारीगर। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक सांस्कृतिक का विकास। 18वीं सदी में नई नई राजनीतिक संरचनाएं। नेक्स्ट है भारत में कंपनी शासन की स्थापना, फिर उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन और शिक्षा, महिलाओं की स्थिति और सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक और अंतिम है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत। तो ये आपका इतिहास का 15 टॉपिक्स हैं। अब आप लोग ये देख रहे हो कि ये टॉपिक कहाँ से दिया गया है। आप एनसीईआरटी या झारखंड के जेसीईआरटी को ओपन करेंगे 6 टू 10th के बीच का, उसमें से आप देखेंगे कि अक्षर सह बहुत सारे टॉपिक सीधे वहीं से उठा लिया गया है। तो जेसीईआरटी एनसीईआरटी को बहुत बारीकी से पढ़ना है और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये आपका इतिहास का टॉपिक है। इसको हम लोगों ने ग्रुप में स्टडी किया है, बहुत सारे लोग मिले हमारे ग्रुप में थे। आज से हम लोग अभी जो है ज्योग्राफी को देखते हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। ज्योग्राफी के सिलेबस को आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियाँ, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, जलवायु के कारण कारक, मानव पर्यावरण, अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय उष्ण प्रदेश, शीतोष्ण घास और है स्थल में जीवन, शीतोष्ण घास स्थल में जीवन, रेगिस्तान में जीवन, ऋतुएं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, मानव संसाधन। नेक्स्ट कृषि है, उद्योग है, भारत की स्थिति एवं आकार, भारत स्थिति एवं आकार, झारखंड राज्य स्थिति आकार, हमारा देश भारत, हमारा राज्य झारखंड। ये हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है। ज्योग्राफी का टॉपिक लगभग 17-18 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी को खोलिएगा 6 टू 10 तक का, उसमें से आप देखेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक ज्योग्राफी के भी वहीं से लिए गए हैं। आपका सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब 6 क्लास के एनसीईआरटी में विस्तार से दिया हुआ है। तो इसकी चर्चा हम लोग आज ज्योग्राफी का करेंगे। चलिए आगे का थोड़ा सा सिलेबस इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। सामाजिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन, यह आपको मतलब पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। इसमें से पहला टॉपिक है विविधता का समाज, जो 6 क्लास का एक टॉपिक है। संविधान, अब संविधान लिख दिया का मतलब संविधान, पूरा संविधान, संविधान में कुछ भी आ सकता है। ये टॉपिक जो दिया गया बहुत ब्रीफ दिया गया है। अब मौलिक अधिकार, कर्तव्य, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य अलग अलग है लेकिन एक साथ दिया गया है, दोनों पढ़ने हैं। राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, ये हमारी सरकार के बारे में बोल रहा है। लोकतंत्र में समानता, असंसदीय सरकार, ये केंद्र सरकार की बात कर रहा है। तो बहुत शॉर्ट में लिखा है, लेकिन ये जो टॉपिक दिया संविधान, संविधान, ये पूरे संविधान आ गया। इसमें सारे भाग 22 भाग पढ़ने हैं, 395 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, 12 अनुसूचियाँ पढ़नी है, पूरा पूरा का पूरा। अब आते हैं इसके साथ ही हम लोग को पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी देखिए कुछ कुछ चीज़ें दिया हुआ है। जीवन के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा विनिमय। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि, भारत का भी और झारखंड के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में। सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस, जो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारे झारखंड में या पूरे इंडिया में चल रहा है, उसको पूरा अच्छे से पढ़ना। खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी होती हैं उसको जानना है। सहकारिता, सहकारिता बाजार जो हमारा मार्केट है,
आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य और वित्तीय साक्षरता, मतलब पूरा इकोनॉमिक्स का लगभग 10 टॉपिक दिए हुए हैं, पूरा इकोनॉमिक्स समेट दिया है, बेसिक इकोनॉमिक्स। इसमें आपको एनसीईआरटी कुछ-कुछ काम आएगा, कुछ-कुछ अदर सोर्सेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा-सा ज़्यादा तक दिया हुआ है। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के अलावे कुछ सीडीपी जो शिक्षण शास्त्रीय आयाम के बारे में दिया हुआ है, जिससे कि सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण है वो कैसे करवाते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं अवधारणा, शिक्षण विधि, बहुत सारे विधि होते हैं, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, डेमोग्राफी हो गया, प्लेवे मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड है, हम लोग ने बीएड या डीएलएड में पढ़े होंगे आप लोग। प्रोजेक्ट वर्क है इसमें, देखिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शिक्षण की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं होती है, जैसे कहानी के रूप में इतिहास को पढ़ाना सबके बस का चीज़ नहीं है। इतिहास, ज्योग्राफी वगैरह जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, ग्लोब दिखाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने पड़ते हैं। तो उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, इसमें पढ़ना है। मूल्यांकन, सामाजिक विज्ञान में दस्ता आधारित आकलन, मतलब सामाजिक विज्ञान में जो कैसे है उसको आकलन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एनईपी 2020, जो बहुत ही हॉट टॉपिक है इस बार। एनईपी 2020 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में आलोचनात्मक, क्या पूछा, आलोचनात्मक चिंतन का विकास, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो एनईपी 2020 आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि पूरे सिलेबस में दिया हुआ है, चाहे सीडीपी हो, लैंग्वेज हो, आप तो फिर रीजनल लैंग्वेज हो, या अपना सब्जेक्ट हो, या कंप्यूटर हो, कहीं भी जाइएगा आपको 150 क्वेश्चन में एनईपी 2020 हर जगह दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सोशल साइंस का सिलेबस को देख लिए हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि सिलेबस में अकॉर्डिंग कहाँ ये सब दिया हुआ है। चलिए, ये हमारा ज्योग्राफी का 6 क्लास का एनसीईआरटी है। ठीक है, इसमें देखिए सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी की परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, वही स्थल मंडल, जल मंडल के बारे में, हमारा देश भारत, जलवायु, वनस्पति, वन प्राणी, ये सब टॉपिक 6 क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो बेसिकली 6 to 10th के एनसीईआरटी हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए हम लोग अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, कि क्या आपके लिए सौरमंडल में पृथ्वी, क्योंकि सौरमंडल बहुत बड़ा है, उसमें से पृथ्वी एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो क्या हम लोग इस क्लास को स्टार्ट किया जाए, या क्या लाइन बाय लाइन देखना चाहिए एनसीईआरटी के टॉपिक्स को, आप कमेंट करके मुझे बताइए। यदि आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं, मैं कंटिन्यू करके चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी कवर करा दूंगा, ताकि आप लोग को ये ना रहे कि एनसीईआरटी ना पढ़े, जेसीईआरटी को ना पढ़े, दोनों पढ़ लेंगे। उम्मीद है कि सेल्फ स्टडी करके भी आप सारे सेक्शंस को अच्छे से पढ़ के भी जेटेट को अच्छे से पास कर सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहें आप लोग। और यदि आपको क्लासेस कंटिन्यू चाहिए, लगता है कि नहीं मैं समझा पाऊँगा आपको एनसीईआरटी अच्छे से, तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।